बजट पेश होने के बाद से ही एक बहस छिड़ी हुई है। लोग कह रहे हैं कि शिक्षा का बजट घटा दिया गया है। आम जनता का कहना है कि सरकार शिक्षा को लेकर गंभीर है ही नहीं। लेकिन ये कौन सी नई बात है? लोकसभा में कांग्रेस के सांसद मोहम्मद जावेद ने बताया कि पिछले 5 साल में लगभग 1 लाख सरकारी स्कूलों को बंद कर दिया गया। लगभग 1 करोड़ 35 लाख बच्चे स्कूली शिक्षा से बाहर हो गए। स्कूल क्यों बंद किए गए? वो बंद स्कूल अब कब खुलेंगे? इसका जवाब उन्होंने शिक्षा मंत्री से मांगा है। लेकिन ये तो केवल 5 साल का आंकड़ा है। गूगल करके देखेंगे तो पिछले 11 साल में कितने स्कूल बंद हुए हैं तो ये आंकड़ा लाखों में जाएगा। जबकि बढ़ती जनसंख्या के साथ स्कूलों की संख्या बढ़नी चाहिए, लेकिन यहां तो उल्टी गंगा बह रही है। आबादी बढ़ रही है और स्कूलों की संख्या घट रही है। नमस्कार, मैं हूं राकेश। जाहिर तौर पर सरकारी स्कूल बंद होंगे तभी तो बच्चे प्राइवेट स्कूल में जाएंगे। और आप पता कर लीजिए, ज्यादातर प्राइवेट शिक्षण संस्थान नेताओं या उनके रिश्तेदारों या उनके दोस्तों के ही हैं। अब जब स्कूलों को बंद ही करना है तो शिक्षा पर बजट क्यों बढ़ाएगी सरकार? जनता भी फिजूल के सवालों में उलझी रहती है। जनता ये नहीं देख रही है कि सरकार ने गैम्बलिंग यानी जुआ और इससे मिलते जुलते तौर तरीकों से कमाने वाले लोगों की सजा को कम कर दिया है। अब वो 2 साल के बदले 6 महीने में ही छूट जाएंगे। तो सरकार तो आपको कमाने का रास्ता दिखा रही है और आप हैं कि शिक्षा के पीछे हाथ धोकर पड़े हैं। लोगों को यह भी समझ में नहीं आ रहा है कि जब नौकरी ही नहीं मिल रही है तो पढ़कर क्या करेंगे? सरकार पढ़ा लिखा देगी और नौकरी नहीं देगी तो फिर हंगामा होगा। सब मिलकर सरकार को गाली देंगे कि बेरोजगारी बढ़ गई है। शिक्षित बेरोजगारों को काम नहीं मिल रहा है। अगर पकौड़ा ही तलना है, कहने का मतलब कि अगर स्वरोजगार ही करना है तो फिर शिक्षा के पीछे क्यों जान दे रहे हो? पढ़ने लिखने में लगभग 20-22 साल की उम्र निकल जाएगी। पैसे खर्च होंगे वो अलग। इससे तो बढ़िया है कि होश संभालते ही गल्ला संभालने लगो। इसमें क्या हर्ज है? हाल ही में खबर आई कि देश के जाने माने पत्रकार बीबीसी के इंडिया हेड पत्रकार संजीव श्रीवास्तव ने जयपुर में कचौरी की दुकान खोल ली है। एक और पत्रकार ने लखनऊ में मिस्टर भटूरे के नाम से छोले भटूरे की दुकान खोल ली है। इसमें क्या बुराई है? और यही तो कह रहे थे पीएम मोदी कि पकौड़े तलना भी एक रोजगार है। तब तो सब लोग उनका मजाक उड़ा रहे थे। अब आ रहे हैं ना सब लोग उसी लाइन पर। ध्यान से देखें तो सरकार आपके ही भले की बात सोच रही है। सबसे बड़ी बात यह है कि जो लोग शिक्षा पर ध्यान नहीं दे रहे हैं, शिक्षा का बजट घटा रहे हैं, सरकारी स्कूलों को बंद कर रहे हैं, उनको चुना भी तो आपने ही है। फिर काहे बात की छाती पीट रहे हो? वोट दोगे अंगूठा छाप और मूर्खों को, और फिर उनसे उम्मीद पालोगे कि वो शिक्षा व्यवस्था विश्व स्तरीय कर दें। तो ये आपकी मूर्खता है जनाब। 2014 के बाद जो सरकार बनी, उस सरकार की पहली शिक्षा मंत्री याद है ना? स्मृति ईरानी जी। उनका एजुकेशनल क्वालिफिकेशन पता है कि नहीं? तब तो कुछ नहीं बोले थे। खुद ही सोचिए, जो लोग वैष्णो देवी मेडिकल कॉलेज बंद होने का जश्न मनाएं, मिठाइयां बांटें, उनसे शिक्षा को लेकर आप क्या उम्मीद रखते हो? अगर आप लोग पढ़ लिख जाएंगे, नौकरी करने लगोगे तो फिर नेताओं की जनसभा में लाखों की तादाद में भेड़ बकरियों की तरह अपार भीड़ कैसे उमड़ेगी? ढोंगी बाबाओं के दरबार में कौन हाजिरी लगाएगा? भरे मंच पर किसकी पर्ची निकाली जाएगी? कुंभ में कुचल कर मरने के लिए कौन जाएगा? जानलेवा कोलीफॉर्म से भरे गंगा में डुबकी कौन लगाएगा? पूरे महीने कांवड़ कौन उठाएगा? आप पढ़ लिख जाओगे तो फिर मूर्ख और जाहिल नेताओं से सीना तान कर सवाल पूछने लगोगे, अपना हक मांगने लगोगे। फिर तो गड़बड़ हो जाएगी। फिर तो प्रजातंत्र कैसे चलेगा? प्रजातंत्र बेहतर ढंग से चले, इसके लिए जनता का अशिक्षित होना, अंगूठा छाप होना और देश दुनिया में जो कुछ भी चल रहा है उससे बिल्कुल अनजान होना बेहद जरूरी है। इसीलिए प्रजातंत्र को शानदार तरीके से चलाने के लिए ही शिक्षा पर कोई पार्टी ध्यान नहीं देती है, चाहे वो बीजेपी हो या फिर कांग्रेस। और इसीलिए शिक्षा का बजट
घटाया जा रहा है। कुछ समझ में आया कि नहीं? फिलहाल इतना ही। नमस्कार।